नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण से नाराज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि पहले विदेशी एजेंटों द्वारा हमें टारगेट किया जाता था, लेकिन अब विदेशी धरती पर हमारे अपने ही हमें टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कैम्ब्रिज में दिया गया राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की आड़ में भारत को विदेशी धरती पर नीचा दिखाने की शर्मनाक कोशिश थी। असम सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि वे खुलकर नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने फैक्ट्स गिनाते हुए लिखा कि मोदी सरकार द्वारा मिली सुरक्षा में वे देश में 4000 किलोमीटर की सकुशल भारत यात्रा कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को कार बम बताते हुए कहा कि इसमें 40 सैनिक मारे गए थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारतीय सेना के जवानों का अपमान करने की। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सर वह बम नहीं था, वह आतंकी हमला था। इसके अलावा राहुल गांधी के दावे कि मेरे फोन में पेगासस था और एक अधिकारी ने उन्हें इसे लेकर सतर्क किया था, पर शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के कहने के बावजूद कांग्रेस सांसद ने अपना फोन जांच के लिए नहीं सौंपा। शर्मा ने लिखा कि गहन जांच के बाद उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पेगासस का कोई साक्ष्य नहीं है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की जांच जेपीसी से कराने की कुछ विपक्षी दलों की मांग केवल केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने के लिए है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 6 विशेषज्ञों की समिति के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 6 विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यादा बेहतर विकल्प है और यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए क्योंकि इससे निवेशकों का भरोसा जुड़ा है। साल्वे ने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है। चाहे सच हो या गलत, बाजार में उतार चढ़ाव की ऐसी घटनाओं से निवेशकों की भावनाओं को नुकसान पहुंचा है और उसे वापस कायम करने के लिए हमें जल्दी से यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में हुआ क्या था। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया और यह समिति अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों के कारण अडानी ग्रुप की फर्मों के स्टॉक क्रैश से उठे मुद्दों पर गौर करेगी। इसके साथ ही साल्वे ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को निशाना बनाकर बाजार में अस्थिरता लाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की गहन जांच की भी मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अमेरिकन बार एसोसिएशन की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का संविधान ग्लोबल और लोकल का अद्भुत तालमेल है। हमारे संविधान और उसकी मूल भावनाओं को कई देशों ने अपने संविधान का आधार बनाया है। आपको बता दें, सम्मेलन का विषय लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड दी वेस्ट था। सीजेआई ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि जब इसका मसौदा तैयार किया गया था तो संविधान निर्माताओं को यह नहीं पता था कि हम किस दिशा में विकसित होंगे। उस समय कोई निजता, इंटरनेट, एल्गोरिथम और सोशल मीडिया नहीं था। सीजेआई ने कहा कि वैश्वीकरण ने अपने स्वयं के असंतोष को जन्म दिया है। दुनिया भर में मंदी का अनुभव होने के कई कारण हैं। वैश्वीकरण विरोधी भावना में उछाल आया है जिसकी उत्पत्ति उदाहरण के लिए 2001 के आतंकी हमलों में निहित है। 2001 के हमलों ने दुनिया को ऐसे हमलों की कड़वी सच्चाई के सामने ला दिया जिसे भारत देखता आ रहा था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज कोई अभिजात्य धारणा नहीं है और तटीय राज्यों के देशों के लिए कठोर वास्तविकता है। इसके अलावा सीजेआई ने सोशल मीडिया को लेकर कहा कि झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपसे सहमत नहीं है। लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो रही है। वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का आगाज आज 4 मार्च से होने जा रहा है। आज शाम 7:30 बजे इस लीग के पहले सीजन का पहला मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉयंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है तो गुजरात जॉयंट्स की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मोनी कर रही हैं। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज शनिवार 4 मार्च को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी और आज शनिवार को उनकी 5 दिनों की रिमांड पूरी होने वाली है, जिसके बाद सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किए जाने की पूरी संभावना है।
बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बीते रविवार को मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए इसके लिए उन्हें निचली अदालत में अपील करने को कहा था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिनों लाल गांव में महाशिवरात्रि के जुलूस को रोके जाने को लेकर कहा कि अगर महाशिवरात्रि का जुलूस लाल गांव से नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान के गांव से निकलेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारा ताजिया जा रहा है, हमारे मंदिर में आरती हो रही है, लेकिन हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। यदि हम यहाँ नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि हम चाह ले तो जिन्ना का कोई वंशज नहीं बचेगा, नारे लगाने वाले नहीं बचेंगे। केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत राज मंत्री ने आगे कहा कि आप हमारे जुलूस में पत्थर बरसाते हो, गोलियां बरसाते हो, बहुत सह लिया। आपको बता दें कि चांद में तहसील के गांव लाल गांव में महाशिवरात्रि के पर्व के दिन शिवरात्रि के जुलूस को रोक दिया गया था, जिसके कारण काफी बवाल भी हुआ था। वहीं अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।